नमस्कार। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे कि एमसीक्यू क्लासेज में मुगल हिस्ट्री, जिसमें हमने 3 क्लास कर ली। अकबर के बारे में पढ़ लिया, बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा बाबर के बारे में। बाबर के 30-40 क्वेश्चन हमने एक क्लास में कर लिया। उसके बाद बाबर के बाद अकबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या जो एग्जामों में आए हुए मोस्ट क्वेश्चन हैं, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और थ्योरी की क्लास हमने जहांगीर के बारे में पहले पढ़ ली थी। और ये जो पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो देखो, जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। देखो, जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी में जन्म हुआ। इसके अलावा बात और करें 1605 में, तो 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। मतलब राजा कब बना? 1605 में जहांगीर राजा बना। राजा बना था। राजा बना था। इसके अलावा यदि और ऑप्शनों की हम बात करें, देखो 1611 की बात है तो नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां से विवाह किया। 1627 की बात करें तो जहांगीर की मृत्यु होगी। पहले क्वेश्चन में हमने जन्म से लेकर राजा बना, नूरजहां से विवाह किया और मृत्यु तक। देखो, 1569 में जन्म हुआ, 1605 में राजा बना, 1611 में नूरजहां मेहरुन्निसा से शादी की और 1627 में मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 1569 में जन्म हुआ। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के पिता का क्या नाम था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। बताओ, जहांगीर के पिता का नाम क्या था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या शाहजहां था? देखो, शाहजहां तो बाद में आएगा जहांगीर के। जहांगीर का पुत्र है शाहजहां। तो बाबर सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक। देखो, बाबर कौन है? मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। कब स्थापना की थी? 1526 में। बताओ, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? 1526 में बाबर ने की थी। बाद में बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं के बाद अकबर। और अब अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब जहांगीर का पिता कौन है? अकबर। तो ऑप्शन 3 नंबर से होगा। जहांगीर के पिता का क्या नाम है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की माता का क्या नाम है? क्या पूछा है? जहांगीर की माता का क्या नाम है? तो देखो, जहांगीर के पिता का नाम है अकबर। अकबर ने शादी की थी जोधाबाई। किसके साथ की थी? जोधाबाई से। और जोधाबाई कहाँ की थी? आमेर रियासत की थी, भारमल की पुत्री। अकबर ने शादी की जोधाबाई से, जिनसे जन्म हुआ था जहांगीर का। जोधाबाई के यदि उपनाम देखें तो मरियम उज जमानी। इसके अलावा और भी बात करें तो जोधाबाई को हरकाबाई भी कहते हैं। हरकाबाई। अकबर की माता, जहांगीर की माता क्या नाम हुआ? जोधाबाई या मरियम उज जमानी या हरकाबाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, जोधाबाई। देखो, गुलबदन बेगम कौन थी? जिसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं की बहन। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। कौन थी? हुमायूं की बहन थी। इसके अलावा बात करें, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता। अकबर की माता। देखो, जहांगीर की माता का नाम था जोधाबाई, हरकाबाई। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? क्या पूछा? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम, कामरान, अस्करी या हिंदाल। 4 ऑप्शन है, कामरान, अस्करी, सलीम और हिंदाल। तो देखो, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये तीनों कौन थे? ये थे हुमायूं के छोटे भाई। हुमायूं के भाई थे ये तीनों। तो हमने हुमायूं की क्लास में पढ़ा था, हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं ने इनके मध्य जागीरें वितरित कर दी थी। लास्ट में ऑप्शन बचता सलीम। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम।
सलीम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जहांगीर सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इसलिए अकबर इसे सलीम या शेखू भी कहता था। इसके कारण जहांगीर का बचपन में नाम पड़ा था सलीम। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अकबर के समय, कब की बात है? अकबर के समय जहांगीर कहां का सूबेदार था? अकबर के समय जहांगीर कहां का सूबेदार नियुक्त था? अवध, बंगाल, काबुल या एक और दो दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, अवध और बंगाल दोनों का सूबेदार नियुक्त था, काबुल का नहीं था। तो ऑप्शन 4 एक व दो दोनों का। कहां का सूबेदार था? देखो, अवध का, और अवध के साथ साथ बंगाल का। बंगाल का सूबेदार कौन नियुक्त था? जहांगीर था अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने राजा बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताओ, किस मुगल बादशाह ने राजा बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए थे? ऑप्शन फर्स्ट है बाबर। बाबर क्या है? 1526 में स्थापना करता है, 4 युद्ध लड़ता है मुख्य मुख्य, पानीपत का, खानवा का, उसके बाद चाय पीता है चंदेरी का, और अपने घर चला जाता है घाघरा का। यह मुख्य मुख्य बात है बाबर के बारे में। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो क्या क्वेश्चन पूछा? बादशाह बनते ही, किस राजा ने बादशाह बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए? वो किए थे जहांगीर ने। किसने किए थे? जहांगीर ने। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नूरजहां की माता का क्या नाम था? अब देखो, नूरजहां कौन है? देखो, नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां एक उपाधि है, इसका मूल नाम था मेहरुनिसा। देखो, मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, इसका मूल नाम था मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा की शादी हो गई थी अली कुली बेग के साथ। एक दिन अली कुली बेग शिकार करने जा रहा था, उसने एक शेर को मार दिया। शेर को मारने के कारण जहांगीर ने उसको एक उपाधि दे दी थी, किसको? अली कुली बेग को, शेर अफगान की उपाधि। देखो, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? मेहरुनिसा का पहले अली कुली बेग के साथ, अली कुली बेग के साथ, और इसकी उपाधि है शेर अफगान, शेर अफगान। शेर को मारने के कारण अली कुली बेग को जहांगीर ने एक उपाधि प्रदान की थी, शेर अफगान की। अब थोड़ा आगे बात करें तो 1607 में अली कुली बेग की हत्या हो जाती है। इसके बाद मेहरुनिसा विधवा हो जाती है और अकबर की रानी सलीमा बेगम की सेवा में चली जाती है। तो देखो, अली कुली बेग की मृत्यु कब होती है? 1607 में अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा रानी सलीमा बेगम की सेवा में चली जाती है। इसके अलावा यदि और बात करें तो नूरजहां के पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग। ये कौन था? ये और कहां का था? ये था ईरान का, और था मेहरुनिसा का पिता। इसको अकबर ने एक उपाधि दी थी, एतमाद उद्दौला। क्या उपाधि थी? एतमाद उद्दौला। अब देखो, नूरजहां ने गुट बना लिया था जिसमें नूरजहां खुद थी, उसका पिता मिर्जा गयास बेग था, उसकी माता थी असमत बेगम, और खुद जहांगीर था। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है नूरजहां की माता का क्या नाम था? तो नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम। असमत बेगम ने एक भयंकर चीज का आविष्कार किया था जिसे हम बोलते हैं इत्र। किसका आविष्कार किया था? इत्र। वो भी किससे किया था? गुलाब से। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था असमत बेगम ने, जो कौन थी? नूरजहां की माता थी। इसके अलावा हमने देखा मिर्जा गयास बेग को उपाधि दी एतमाउद्दौला की, किसने दी? जहांगीर ने। और एक मिर्जा गयास बेग को एक पद भी दिया, दीवान, शाही दीवान का, शाही दीवान का। नूरजहां के जितने भी रिश्तेदार थे सभी को उपाधि दी गई, उच्च पद दिए गए। इसके अलावा जो नूरजहां का भाई था एक आसफ खां, नूरजहां का भाई कौन था? इसका भाई था आसफ खां, आसफ खां। यह भी नूरजहां गुट में शामिल था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नूरजहां की माता का क्या नाम था? नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली कुली बेग को किस मुगल बादशाह ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की? किसकी उपाधि प्रदान की? शेर अफगान की उपाधि प्रदान की, शेर को मारने के कारण। किसको? अली कुली बेग को। अली कुली बेग कौन था? मेहरुन्निसा का पति था। तो किसने उपाधि प्रदान की? जहांगीर ने। अब देखो अली कुली बेग की मृत्यु कब हो जाती है? 1607 में अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को 400 की मनसबदारी तथा फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को 400 की मनसबदारी प्रणाली अकबर ने स्टार्ट की थी, तथा फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की। देखो फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि। देखो जहांगीर के दरबार में पहले आए थे विलियम हॉकिंस, उसके बाद आए थे थॉमस रो। तो सबसे पहले आए थे विलियम हॉकिंस। कब आए थे? 1608 में। बात करें विलियम हॉकिंस की तो आए थे 1608 में व्यापार की अनुमति लेने के लिए। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, वो कौन था? विलियम हॉकिंस था। कब आया था? 1608 में। कहां पर मुलाकात की? तो विलियम हॉकिंस ने मुलाकात की थी आगरा में। आगरा में। विलियम हॉकिंस को ज्यादा कुछ तो जहांगीर ने नहीं दिया, पर 400 की मनसबदारी तथा एक उपाधि फिरंगी खां की उपाधि प्रदान कर दी। तो इसका आंसर क्या होगा? विलियम हॉकिंस। इसके अलावा देखो थॉमस रो आए थे बाद में। कब आए थे? 1615 में। और विलियम हॉकिंस कब आए थे? 1608 में आए थे। इसके अलावा और देखो विलियम फिंच वर्णन करता है अनारकली की कथा का वर्णन। अनारकली कौन थी? अनारकली थी एक बार स्टार्टिंग की बात है, जब अकबर ने जहांगीर को बाहर भेज दिया था। जब जहांगीर वापस आया तो महल में नृत्य चल रहा था, और नृत्य कौन कर रही थी? अनारकली। अनारकली के नृत्य को देखकर जहांगीर उसके प्यार में पड़ गया। इस बात का पता जब मुगल सम्राट अकबर को चला कि अनारकली से प्यार करता है उसका पुत्र जहांगीर, तब अनारकली की हत्या करवा दी थी। किसने? अकबर ने। और जहांगीर ने उसको देखने के लिए अपने महल के बाहर एक चबूतरा, उसके लिए मकबरा बनवाया कि उसको बार बार देख सके। इस कथा का वर्णन कौन करता है? विलियम फिंच करता है। विलियम फिंच कब आया था? विलियम हॉकिंस के साथ आया था 1608 ईस्वी में। देखो इसका आंसर क्या होगा? 400 के मनसबदारी था फिरंगी खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन एक्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह से संबंधित है? न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह से संबंधित है? देखो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, किस मुगल कालीन शासक ने राजा बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए थे? किसने किए थे? जहांगीर ने। उन्हीं 12 अध्यादेशों में एक अध्यादेश था न्याय की जंजीर। देखो न्याय की जंजीर क्या है? न्याय की जंजीर यदि किसी भी राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अन्याय हो रहा है, उसके साथ सरकार द्वारा न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो वह उस एक रस्सी लगाई गई थी आगरा किले से शाहबुरुज तक। यमुना नदी से लेकर आगरा किले के शाहबुरुज तक रस्सी लगाई गई थी सोने की, जिसमें घंटियां लगी थी। उस रस्सी को हिला दे या घंटे को बजा दे, इस बात का पता जहांगीर के महल तक चल जाएगा। इसे बोलते हैं न्याय की जंजीर। तो इसका संबंध किससे है? जहांगीर से। अब देखो न्याय की जंजीर कहां से कहां? यमुना नदी से आगरा किले के शाहबुरुज तक। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था, इसलिए इसके कारण इसने न्याय की जंजीर लगा दी कि किसी के साथ भी राज्य में अन्याय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जहांगीरनामा किस भाषा में लिखी गई है? कौन सा है? जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा की भाषा कौन सी है? फारसी भाषा। जहांगीरनामा किसने लिखा? देखो प्रारंभ में लिखा था जहांगीर ने। प्रारंभ में किसने लिखा? जहांगीर ने। जहांगीर के बाद किसने लिखा था? मोतबिंद खान ने। दो राइटर हो गए जहांगीरनामा के। इसके अलावा यदि बात करें जहांगीरनामा को पूर्ण किसने किया था, तो पूर्ण किया था मोहम्मद हादी ने। किसने किया? मोहम्मद हादी ने। देखो जहांगीरनामा की भाषा कौन सी है? फारसी भाषा है। किसने लिखा? पहले जहांगीर ने लिखा,
बाद में मोतबिंद खान ने लिखा और लास्ट में पूरा किसने किया था? मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मोतबिंद खान निम्न में से किस से संबंधित हैं? बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, अकबरनामा। अब देखो बाबरनामा किसने लिखा था? स्वयं बाबर ने लिखा, बाबर ने लिखा। इसके अलावा बात करें हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा था। इसके अलावा बात करें अकबरनामा, तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, आईने अकबरी भी जिसे बोलते हैं, अबुल फजल ने। और अकबरनामा इसमें अबुल फजल के बड़े भाई फैजी थे, उन्होंने भी लिखा था। कौन थे? फैजी, अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी, जिन्होंने भी अकबरनामा लिखा था। तो क्वेश्चन है मोतबिंद खान निम्न में से किस से संबंधित हैं? तो हैं जहांगीरनामा से। जहांगीरनामा को प्रारंभ किया था जहांगीर ने, बाद का इतिहास मोतबिंद खान ने लिखा था, प्रारंभ पूर्ण किया था मोहम्मद हादी ने। और भाषा कौन सी हुमायूंनामा की? सॉरी, जहांगीरनामा की तो है फारसी भाषा। बाबरनामा को बाबर ने लिखा, किस भाषा में लिखा था बाबर ने? तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? किस मुगल बादशाह के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका आंसर होगा जहांगीर के समय को। किस मुगल शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसने चित्रकला पर सर्वाधिक ध्यान दिया था? तो वो था जहांगीर। जहांगीर ज्यादा सैन्य अभियान नहीं किए थे, जहांगीर ने ज्यादा इसने चित्रकला पर अपना ध्यान दिया था। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की? चित्रणशाला की। कहां पर की? आगरा में की। किसने की? जहांगीर ने की। क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसके नेतृत्व में की? तो इसका आंसर क्या होगा? आगा रज्जा के नेतृत्व में की थी। देखो हमने देखा मोतबिंद खां किससे संबंध है? जहांगीरनामा से, जहांगीरनामा से। अली कुली बेग कौन था? मेहरुनिसा का पति था, मेहरुनिसा का पति, मेहरुनिसा का पति। और मेहरुनिसा कौन थी? नूरजहां थी। मेहरुनिसा को उपाधि दी थी नूरजहां की। किसने? जहांगीर ने। पहली उपाधि दी मेहरुनिसा को नूर ए महल, कि महलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मेहरुनिसा है। बाद में इससे संतुष्ट नहीं हुई मेहरुनिसा, तो उपाधि दी गई थी, क्या दी? नूरजहां, कि सारे जहान में सबसे खूबसूरत कौन है? नूरजहां है। तो इसका आंसर क्या होगा? आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया था। किसने? जहांगीर ने करवाया था। तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम मुगल शासक जिसने सिक्कों पर तस्वीर लगाई? कौन सा प्रथम मुगल शासक है जिसने सिक्कों पर तस्वीर लगाई थी? तो हम देखें यदि बाबर ने कौन सा सिक्का जारी किया, तो बाबर ने सिक्का जारी किया था शाहरुख, शाहरुख नाम का सिक्का किसने जारी किया था? बाबर ने जारी किया था। इसके अलावा बात करें तो अकबर ने सिक्का जारी किया था, एक तो चित्तौड़ विजय के बाद एलची नामक सिक्का, इसके अलावा दाम क्या जारी किया? एक तो था दाम, एलची सिक्के जारी किए थे, एलची। और जहांगीर ने कौन सा सिक्का जारी किया था? निसार नाम का सिक्का जारी किया, निसार नाम का। और बात करें सिक्कों पर तस्वीर, सबसे पहले सिक्कों पर तस्वीर लगाई वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार नामक तांबे का सिक्का किस मुगल शासक ने जारी किया? देखो कौन सा सिक्का है? निसार सिक्का। किसने जारी किया था? जहांगीर ने। और वो था क्या? इसका तांबे का सिक्का था। तो ऑप्शन 4 होगा। इसके अलावा यदि बात करें जहांगीर द्वारा जारी जो सिक्के जारी है उनमें क्या विशेषता थी? तो एक तो थी उनमें नूरजहां का नाम था। नूरजहां इतनी बुद्धिमान थी कि इसने सिक्कों पर भी नाम जारी करवा दिया। नूरजहां का नाम मिलता है, नूरजहां का नाम मिलता है। इसके अलावा बात करें तो जहांगीर को शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है, शराब का प्याला, प्याला लिए हुए। तो सबसे पहले सिक्कों पर तस्वीर किसने लगाई? जहांगीर ने लगाई।
निसार नामक तांबे का सिक्का जारी किया किसने किया? जहांगीर ने किया। नूरजहां का नाम भी सिक्कों पर देखने को मिलता है। जहांगीर को शराब का प्याला लिए हुए भी दिखाया गया है जहांगीर के सिक्कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जहांगीर के समय की इमारत नहीं है, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो निशांत बाग देखो कहां पर है, निशांत बाग है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बात करें शालीमार बाग, ये दोनों कहां पर हैं? जम्मू एंड कश्मीर में है। यदि बात करें हम निशांत बाग किसने बनवाया था, तो निशांत बाग बनाया था आसफ खान ने। किसने बनाया? आसफ खान ने बनवाया निशांत बाग। शालीमार बाग की बात करें तो इसको बनाया था जहांगीर ने, और जहांगीर के कार्यकाल में पूरा नहीं बना तो इसको पूर्ण करवाया था जहांगीर के बाद मुगल राजा बना था शाहजहां ने, जिसने ताजमहल का निर्माण भी करवाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और मोती मस्जिद कहां पर है? यह है लाहौर में, लाहौर में। निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया था। तो देखो निशांत बाग शालीमार बाग दोनों कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। दोनों का निर्माण कब हुआ? जहांगीर के समय हुआ। निशांत बाग का निर्माण करवाया आसफ खान ने, जबकि शालीमार बाग का निर्माण चालू करवाया था जहांगीर ने, पूर्ण करवाया था शाहजहां ने। मोती मस्जिद बनवाई थी लाहौर में जहांगीर के समय, और ताजमहल का निर्माण करवाया था अगले जहांगीर बाद राजा बनेंगे शाहजहां ने। तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। आज का अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? क्या पूछा है? जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? देखो बताओ, दिल्ली। पहला ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में किसका मकबरा है? जो हाजी बेगम ने बनवाया था। अब बताओ किसका मकबरा है? किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली में किसका मकबरा है? हमने पढ़ा भी था, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। किसने बनाया? हाजी बेगम ने। दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है काबुल, चौथा ऑप्शन है आगरा। अब बात करें आगरा की, तो आगरा सिकंदरा, देखो सिकंदरा एक स्थान है, सिकंदरा आगरा में। वहां पर किसका मकबरा है? वहां पर है अकबर का। पहले अकबर को आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद शेरशाह सूरी के समय काबुल में दफनाया गया था। तो अकबर के 2 मकबरे हो गए, एक तो आगरा में हो गया, दूसरा हो गया काबुल में। अब ऑप्शन बचा लाहौर। तो देखो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, और स्थान की बात करें तो स्थान का नाम है शाहदरा। शाहदरा कहां पर है? शाहदरा है लाहौर में। और ये यदि और बात करें तो रावी नदी के किनारे है। अब देखो आंसर क्या होगा, जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? शाहदरा लाहौर में स्थित है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। देखो 1569 में क्या हुआ? जहांगीर का जन्म हुआ। 1605 में राजा बन गया था, राजा बना। आगे क्या है? 1611 नूरजहां से विवाह किया, नूरजहां से विवाह किया, विवाह। और 1627 में मृत्यु हुई थी। देखो इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी मृत्यु? 1627 में। 1569 में जन्म हुआ, 1605 में राजा बना, 1611 में नूरजहां से विवाह किया, 1612 में पहली बार रक्षाबंधन मनाया था, 1608 में विलियम हॉकिंस आया, 1615 में थॉमस रो आया था, और 1627 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो एक स्थान है भीमवार। कौन सा स्थान है? भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहां स्थित है? देखो पिछला क्वेश्चन था जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है, कहां पर है? लाहौर में। और जहांगीर महल कहां स्थित है? तो जहांगीर महल स्थित है आगरा में। कहां पर स्थित है जहांगीर महल? आगरा में। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है कि जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? क्या जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने करवाया, या उसकी पत्नी नूरजहां ने करवाया, या किसने करवाया? तो जहांगीर महल का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? जहांगीर के पिता अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। कहां पर? आगरा में, जो सबसे बड़ा भवन है आगरा में स्थित। अगला क्वेश्चन देखो, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रणाली किसने लागू की? ये कोमा कर लो यहाँ पे, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रणाली किसने लागू की थी? ये क्या है? देखो ये है मनसबदारी प्रथा से संबंधित।
सबसे पहले देखो मनसबदारी प्रथा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की मुगल काल में। यदि अकबर से पहले की बात करें तो चंगेज खान ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की? चंगेज खान ने मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की थी। तो इसमें दो पद होते हैं, एक जात और एक सवार। मुगल काल में अकबर ने स्टार्ट कर दी मनसबदारी पद्धति, और अकबर के पुत्र जहांगीर ने इस प्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया? 2 अस्पा और 6 अस्पा, 2 परिवर्तन लागू कर दिए। तो उसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। देखो मनसबदारी प्रणाली की बात करें मुगल काल में तो स्टार्ट की जहांगीर ने स्टार्ट की थी। यदि 2 अस्पा 6 अस्पा प्रणाली की बात करें तो वो लागू की थी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखो, राणा अमर सिंह से संधि करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? किससे संधि करने वाला? राणा अमर सिंह से संधि करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अब बात करें राणा अमर सिंह की। राणा अमर सिंह थे मेवाड़ रियासत में महाराणा प्रताप के पुत्र। महाराणा प्रताप के साथ अकबर का हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। इससे पहले मुगलों की बात करें तो वो मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। राणा अमर सिंह के समय में जहांगीर ने संधि कर ली थी। तो उसका आंसर क्या होगा? जहांगीर, ऑप्शन 4। देखो राणा अमर सिंह से संधि करने वाला प्रथम मुगल शासक निम्न में से कौन था? तो वह है जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखो, सर टॉमस रो किस वर्ष भारत में आए थे? क्या पूछा है? सर टॉमस रो किस वर्ष भारत में आए थे? तो कब आए थे? 1615 में आए थे, ऑप्शन 4। यदि बात करें सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात कहां पर हुई थी? तो इनकी मुलाकात हुई थी अजमेर में। और कितने वर्ष रहे थे भारत में? सर टॉमस रो 3 वर्ष भारत में रहे थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? क्या पूछा है? नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। देखो असमत बेगम थी। असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की माता थी। असमत बेगम ने क्या बनाया था? इत्र का आविष्कार किया था। भयंकर चीज बना दी असमत बेगम ने इत्र। किससे बनाई थी? गुलाब से। इसके अलावा देखो मिर्जा गयास बेगम नहीं है, मिर्जा गयास बेग है, बेगम नहीं है। मिर्जा गयास बेग कौन था? ये था नूरजहां का पिता। तो ये भी शामिल था, नूरजहां का पिता, तो ये भी शामिल था। इसके अलावा था असफ खां। असफ खां कौन था? ये था नूरजहां का भाई था। असफ खां कौन था? नूरजहां का भाई था। मजनू खां कांगसा, ये तो अकबर के समय था। तो ये होगा इसका ऑप्शन 4 कि नूरजहां गुट में कौन शामिल नहीं था? मजनू खां कांगसा शामिल नहीं था। मजनू खां कांगसा कौन था? कालिंजर में था। जब अकबर ने कालिंजर विजय की थी तब मुगल सेनापति कौन था? वो था मजनू खां कांगसा। यहाँ पर पूछा नूरजहां गुट के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो था कौन ये बताओ। देखो एक तो खुद नूरजहां थी, असमत बेगम थी उसकी माता, उसका पिता मिर्जा गयास बेग था, उसका भाई आसफ खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? तुमने पढ़ा था आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी जहांगीर ने। कौन सी शाला की? चित्रणशाला की स्थापना की थी आगरा में। तो किस कला को संरक्षण दिया? तो सीधा सीधा होगा क्या? चित्रकला को संरक्षण दिया था, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर की मुलाकात किस किले में हुई थी? किसकी मुलाकात? जहांगीर और टॉमस रो। टॉमस रो कौन था? भारत आने वाला अंग्रेज राजदूत। कब आया था? 1615 में आया। कब आया था? 1615 में आया था। कितने वर्ष भारत में रहा? 3 वर्ष भारत में रहा। यदि इनकी मुलाकात की बात करें तो इनकी मुलाकात हुई थी 10 जनवरी। कितनी जनवरी थी? 10 जनवरी, या 10 जनवरी 1616 को इनकी मुलाकात हुई थी अजमेर में। कहां पर मुलाकात हुई? अजमेर में। और अजमेर में एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग। देखो मैगजीन दुर्ग में इनकी मुलाकात हुई थी। तो देखो ऑप्शन होगा, क्या पूछा इसमें? किस किले में हुई थी? आगरा, अजमेर, दिल्ली, अलवर। तो होगा अजमेर किले में। अजमेर किला या मैगजीन दुर्ग में मुलाकात हुई थी। 1615 में आया था टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था? कौन सा त्योहार मनाया था? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। किस मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था? तो देखो कब मनाया था? यह मनाया था 1612 ईस्वी में।
इसको एक नाम भी दिया गया था, उसे बोलते हैं हम निगाह ए दस्त, निगाह ए दस्त। और किसने मनाया था? तो मनाया था जहांगीर ने मनाया था 1612 ईस्वी में। नूरजहां से विवाह कर लिया था 1611 में। उसके बाद अगले साल इसने रक्षाबंधन का त्योहार भी मना दिया 1612 में, जिसे कहते हैं निगाह ए दस्त भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या निम्न में से किस मुगल बादशाह ने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर में से कौन से गुरु थे? सिखों के गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, जो 5वें गुरु हुए थे सिखों के। की हत्या निम्न में से किस मुगल बादशाह ने की थी? यह पूछा की थी, किसने की थी? देखो क्यों की? तो जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो। कौन था? खुसरो। खुसरो ने विद्रोह कर दिया अपने पापा के खिलाफ। खुसरो ने, उसका बेटा था खुसरो जहांगीर का, अपने पापा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और भाग कर चला गया था गुरु अर्जुन देव जी की शरण में। गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की सहायता कर दी। इसके कारण जहांगीर उनसे नाराज हो गया था, उन पर जुर्माना लगा दिया और उनकी हत्या भी करवा दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर ने हत्या करवाई थी गुरु अर्जुन देव जी की। और इसी हत्या के बाद मुगल सिख संघर्ष भी स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के आश्रय में सूरदास ने सूरसागर लिखा था? किसने क्या लिखा? देखो सूरदास ने लिखा था सूरसागर। पूछा गया किस मुगल शासक के आश्रय में? तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर के समय में लिखा था, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में पहली बार तंबाकू की खेती करवाई थी? तंबाकू की खेती कहां पर कब स्टार्ट हुई थी? मुगल काल में तंबाकू की खेती स्टार्ट हो गई थी। बात है 1617 की। 1617 की बात करें तो भारत में आए थे पुर्तगाली। जैसे भारत में मुगल आए थे उसी तरह पुर्तगाली भी आए थे, और पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू और लेकर आ गए। उस समय शासक था जहांगीर, और जहांगीर ने सर्वप्रथम तंबाकू की खेती करवा दी थी भारत में, और उसी समय से तंबाकू खेती होती आ रही है मुगल काल से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। तो आज हमने पढ़ लिया जहांगीर के बारे में, जितने भी जहांगीर के मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे या जो एग्जामों में आए हैं उनके बारे में पढ़ लिया। और आगे हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।